And one becomes weak after becoming spiritual as you start adjusting, let go attitude, more calm. एक्चुअली स्पीकिंग इसमें वैसा वैसा है कि आप अपनी एनर्जीज के गुलाम हो कि अपनी एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने देते हो। क्योंकि आप यदि एग्रेसिव एक्टिव हो, एग्रेसिवली एक्टिव या फिर पैसिवली एक्टिव हो, स्पिरिचुअलिज्म क्या सिखाता है कि यू बी एक्टिव, यू बी डिफेंडेंट। सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है, लेकिन वो कैसे करना वो आना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में आदमी क्या है कि एग्रेसिवली एक्टिव होता है, तो उससे वो काम वासना का भी भोग बन जाता है। तो उसे जो नहीं करने के कार्य होते हैं, ऐसे कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज आप हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो, तो आपको रोज मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर काम वासना का कोई शिकार हो गया, वहाँ हुआ, और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये क्या निडरता है क्या? ये क्या अच्छी बात है क्या? तो इसमें तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमें काम वासना से मुक्त होना चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने आप के ऊपर विजय पाना, मतलब अपनी डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल पाना। ये तो कोई वीर पुरुष ही कर सकता है, कोई सामान्य वीक आदमी का काम नहीं है। वीक आदमी हमेशा अपने डिजायर्स का, अपने एम्बिशंस का शिकार बनेगा। तो जो शिकार बनता है वो पावरफुल है, कि जो शिकारी बराबर तरीके से शिकार कर सकता है वो पावरफुल है। जैसे कि कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण भगवान जब छोटे थे तब से बड़े बड़े असुरों का नाश करते थे। और लेकिन जब वो काल यवन की बात करूँ, तो काल यवन तो उसको तो कोई नहीं मार सकता था। तो उसको मारने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके ऊपर प्रहार नहीं किया, वो भागते गए, आगे आगे भागते गए। तो काल यवन खुश हो गया, अरे ये तो मेरे से डरता है, तो अभी मारो 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 करके उसके पीछे पीछे भागता गया। अभी यहाँ पे देखो, साम दाम दंड भेद। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने भेद शब्द का बराबर बुद्धिपूर्वक उपयोग किया, कि किसी भी व्यक्ति को टैकल करना है तो कैसे करना। तो एक बुद्धि होती है, एक टैक्टफुलनेस होती है, एक चतुराई होती है, एक क्लेवरनेस होती है, एक स्मार्टनेस होती है। इन चीजों का उपयोग हम क्यों नहीं करते? जब भी आदमी इमोशनल हो जाता है तो वो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो यही तो हमें सीखना है कि इमोशंस का यूज आप किस तरह से करते हो। तो अभी काल यवन की बात करें, तो वो काल यवन कृष्ण भगवान के पीछे पीछे भागता गया, तो कृष्ण भगवान ने चतुराई दिखाई कि वो कहाँ एक गुफा में चले गए। वो गुफा में मुचुकुंद राजा कई सालों से, सदियों से सोते सोते ध्यान कर रहे थे, और कृष्ण भगवान का ही ध्यान कर रहे थे। तो उनको पता था कि ये सदियों से ध्यान कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में इतनी ऊर्जा जमा हो गई होगी कि वो गुस्से में यदि किसी के सामने देखेंगे ना, तो वो भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने वहां जाके वो छुप गए, और काल यवन आ गया वहां पर उस गुफा में। फिर उसने देखा कि अरे यहाँ पर और तो कोई नहीं है, लेकिन एक साधु के वेश में कोई सोया हुआ है, और उसके ऊपर चादर ओढ़ के वो सोया हुआ है, लेटा हुआ है। तो अभी यही कृष्ण है, तो उसने जोर से बोला कि हाँ हाँ, अभी तो मेरे सामने नाटक कर रहा है सोने का, ताकि मैं तुझे मारूं नहीं। तो ऐसा करके उसने लात मार के उनको खड़ा करने की कोशिश की। तो जैसे उन्होंने लात मारी कि वो ऋषि का ध्यान भंग हो गया, समाधि भग्न हो गई, और वो धीरे से उन्होंने चद्दर खोली और देखा कि काल यवन तलवार लेके खड़ा है। तो उनको बहुत गुस्सा आया कि मेरे जैसे समाधि से व्यक्ति को कोई तलवार लेके कैसे मारने आता है। तो फिर उन्होंने गुस्से से सिर्फ देखा उसके सामने, तो उनकी सदियों से जो शक्ति संग्रहित हो गई थी, वो सडनली बाहर आ गई। और वो इतनी गर्म थी, इतनी उष्ण थी, कि काल यवन को उसने भस्मीभूत कर दिया। तो इस तरह से कृष्ण भगवान ने कैसे चतुराई बताई। तो ऐसी चतुराई तो हमें, हम सब में है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको आदत पड़ गई है। किस चीज की आदत पड़ी है? तो कि गुस्सा करके और टैकल करने की। अरे गुस्सा करके टैकल करोगे तो आपका काम बनता है कि बिगड़ता है? तो आपको टिमिड नहीं होना है। कृष्ण भगवान ने ये नहीं सिखाया कि अब टिमिड हो जाओ। राम भगवान ने भी टिमिड होना नहीं स्वीकारा था। उन्होंने भले 14 साल का वनवास स्वीकारा, लेकिन वनवास में जाकर भी उन्होंने असुरों का संहार किया, और पराक्रमी थे, वीर थे। तो वैसे ही आप यदि किसी को क्षमा नहीं कर सकते हो,
तो आप वीर नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप में वो क्षमा भाव नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि क्षमा वीर से भूषण। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि क्षमा करना के लिए बहुत बड़ी सहन शक्ति चाहिए, और सहन शक्ति लाने के लिए उतनी समझ शक्ति चाहिए। और यदि आप में उतनी सहन शक्ति और समझ शक्ति है, तो आप एटलीस्ट अपने आप को उसके सामने बैरी बनने से रोक सकते हो। तो इस प्रकार से आप नया बंधन नहीं खड़ा करोगे। वरना आप वैर लोगे तो क्या होगा? सामने वाले के मन में भी वैर की भावना आ जाएगी। तो वो मन में गांठ बांध लेगा कि अगले जन्म में मैं इसको छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। तो इस तरह से आप देखते हो ना कि हर फैमिली में कोई ना कोई फ्यूड होता है। चाहे छोटा फैमिली हो, मिडिल क्लास का फैमिली हो, या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो, या कोई भी हो, हर जगह पे आपको फ्यूड दिखेगा कि फैमिली फ्यूड भी होते हैं। एक दूसरे को ऊपर केस भी कर देते हैं, और एक दूसरे को मारने पे तुले होते हैं। चुपचाप कभी कभी एक्सीडेंट में मरवा भी दिया जाता होगा तो पता नहीं। तो इस तरह से इतने सारे फ्यूड होते हैं कि अब कर्मों के बंधन में बंधते ही जाओगे। तो इस प्रकार से हमें टैकल नहीं करना है। हमें पैसिवली एक्टिव रहना है। पैसिवली यानी क्या? कि हमें अलग अलग एवेन्यूज डिस्कवर करने हैं कि और क्या क्या बेटर एवेन्यूज है, जो हार्मोनियस एवेन्यूज है, जिसमें हम चतुराई से डिप्लोमेटिकली भी टैकल कर सकते हैं। क्या उसमें क्या हमारे ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। हम यदि टेक्निकली राइट है, तो हम टैक्टफुली और स्मार्टली भी सामने वाले को टैकल कर सकते हैं। और उस तरह से टैकल करो तो क्या फर्क, हमारा तो अच्छा ही होगा, सामने वाले का भी अच्छा होगा, और हर प्रकार से शांति प्राप्त होगी ना। आखिर में हमें चाहिए क्या? हमारी शांति चाहिए, हमारे साथ में रहने वालों की भी शांति चाहिए। तो जिस तरह से आए वो अच्छा है। एक कर्म के बंधन में पड़ के आए, उस तरह से अच्छा नहीं है। तो बहुत साल पहले किसी एक लड़के ने मुझे बोला कि मैं यदि मेरे सामने कोई आ जाएगा, मुझे ललकारेगा, तो मैं चुप थोड़ी रहूंगा, मैं कायर नहीं हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तू कायर मत बन, तू क्या करेगा? तो उसने बोला मैं उसको मारूंगा। मैंने बोला ठीक है, आज तो उसको मार सकता है तो मार देगा, कल वो हो सकता है 10 गुंडे को और लेके आएगा और वो तुझे मारेगा, फिर तू क्या करेगा? हाँ, फिर मैं भी 20 जन को लेकर जाऊंगा। तो इस तरह से तो भय बढ़ जाएगा, और कभी ना कभी किसी किसी का मर्डर हो सकता है। तो हमें इस प्रकार से आगे जाना है कि फिर पैसिवली एक्टिव होके भी चुपचाप केयरफुली और चेयरफुली टैकल करना है। ये हमारे ऊपर है। भी आप भी बोल सकते हैं। अभी आपने जो बोला कि लेट गो एटीट्यूड से क्या सामने वाला मुझे वीक समझेगा। एक्चुअली सबसे पहले तो लेट गो एटीट्यूड जब अहंकार कम होता है ना तो आती है। जब अहंकार कम होता है ना तो व्यक्ति न्यूट्रली सोचता है कि ये सामने वाला जो मेरा रिश्तेदार है या सामने वाला इतना इलॉजिकली मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहा है। तो आप उसके रूट कॉज के प्रॉब्लम के रूट कॉज में जाओगे और उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले तो शांति बहुत आध्यात्मिकली एलिवेटेड लोगों ही कोई भी एडवर्स सिचुएशन में शांत रह सकते हैं, और वो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अचीवमेंट है। किंतु शांत रहने का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति आपके साथ आपको अटैक कर जाए या आप सेल्फ डिफेंसिव भी ना रहो। इसलिए मैंने बहुत टाइम पहले एक स्टोरी सुनाई थी कि एक संत गांव में गए और वहां पे सर्प था और वो लोगों को डसता था। तो लोगों ने कंप्लेन की इसको कुछ समझाओ, और वो प्राणियों से बात कर सकते थे तो उन्होंने सबको समझाया कि काहे को लोगों को डसता है और अपने कर्म खराब कर रहा है, और उसको थोड़ा विजन भी दिया कि पिछले जन्म में तूने ऐसे बैर की भावना रखी थी तो इस जन्म में सर्प योनि में। हाँ, तो ये सबको इतना अफसोस हुआ था, उसने डिसाइड किया अभी किसी को दसेगा नहीं। संत तो चले गए उसको उपदेश देके। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद आए तो देखा, थोड़े टाइम मतलब कुछ महीनों के बाद तो वापस उस गांव में आए तो वो सर्प एकदम दुबला पतला लोही लुहान हो गया था। बोले आपने जिस दिन से मेरे को दसना मना किया, मैंने उस दिन से दसना छोड़ दिया। तो लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ गया ये अभी दसता नहीं है, तो जब भी मैं बाहर निकलूं कोई देखे तो तुरंत मुझे हैरान करता है, पत्थर मारता है, और मुझे दुबक के दर में जाना पड़ता है और मुझे खाना भी नहीं मिल रहा है। तो संत हंसे, बोले मैंने तुझे दसना मना किया था, फूफा हिस करना थोड़ी मना किया था। इसका मतलब है
कि स्पिरिचुअल व्यक्ति शांत रहता है, टैक्टफुली यानी चेयरफुली लोगों को टैकल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके जीव पे आ जाए या आपको आप पे अटैक करे, आपका जीवन लेने की कोशिश करे, फिर भी आप सहन करते रहो। फिर आप फर्मली उसको नुकसान किए बिना आप एक स्टैंड ले सकते हो कि इसके ज्यादा बदतमीजी मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, इनफ इज इनफ। अगर हम कोई बैठ के सॉल्यूशन निगोशिएट करते हैं, कोई वर्केबल सॉल्यूशन पे आते हैं, और अगर वर्केबल सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते तो थोड़ा टाइम एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हैं और फिर कॉन्टेम्पलेट करते हैं, और फिर हम समाधान पे पहुंचे तो तब फिर से साथ मिलके वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो spirituality doesn't make you weak, but spirituality makes you more clear and internally strong. एंड सेकेंडली आप खुद इतने स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हो, आपकी ऑरा इतनी पावरफुल हो जाती है ना, तो कोई व्यक्ति आपसे नॉनसेंस बिहेव करने से पहले 100 बार सोचता है कि ये व्यक्ति की प्रतिभा कुछ अलग है, तो वो स्वयं उनके साथ रह रह के थोड़ा शांत होना शुरू हो जाता है। तो ये एक अलग प्रभाव है। एक फिर भी लोग कई ऐसे हमने देखा है, बहुत संतों को भी परेशान किया गया, जैसे जलाराम बापा को भी बहुत, मतलब जितने भी संत हुए उनको सबको, शिरडी के साईं बाबा का भी दुश्मन था, गांव में ही दुश्मन था, उन्होंने हैरान करने की कोशिश की, पर हमेशा उन्होंने कितना टैक्टफुली उनको टैकल किया, पर जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां उन्होंने स्टैंड भी लिया। धर्म के विजय के लिए स्टैंड भी लेना पड़ता है। तो ये अभी आपकी विवेक बुद्धि पे है कि कहाँ मुझे स्टैंड लेना है, पर स्टैंड लो तो देखना कि कहीं ईगो पुष्टि के लिए तो स्टैंड नहीं ले रहे हो। भावना खाली सेल्फ डिफेंस की होनी चाहिए, और सामने वाले को नुकसान करने की भावना तो कतई ही नहीं होनी चाहिए। अगर के बच्चे को भी हाथ उठाते हो बच्चे पे भी, तो भी भावना ये होनी चाहिए कि बच्चा सही राह पे हो, पर आपकी मार इतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि उसके कोई अंग को नुकसान पहुंचे। मतलब विवेक बुद्धि हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो ही स्पिरिचुअल क्वालिटी है। नीता, क्लियर? यस गुरु माँ, वेरी जहाँ मच क्लियर। जरूर हो ना वहाँ हिसिंग साउंड तो होना ही चाहिए, जी हिट तो करना ही चाहिए। एटलीस्ट इतना तो कंट्रोल करना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा बदतमीजी ना करे।